मेरा नाम विलियम डंकन है। मैं अभी पानी की बोतल खरीदने सुपरमार्केट गया था, लेकिन बाहर इंतजार कर रही मेरी बेटी के साथ एक दुखद घटना हो गई। मैंने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत बाहर भागा। हत्यारा वहीं जम गया। यह उसका पहली बार किसी को मारना था। मैंने उसे जमीन पर गिराया, उसका मास्क हटाया, लेकिन उसने मुझे लात मारकर दूर कर दिया। उसी समय सायरन की आवाज आई। हत्यारे ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से ही उसके सामने थी और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मैं अपनी बेटी को पकड़े हुए था, बहुत दुखी था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। खबर सुनकर उसकी मां जल्दी से पहुंची। हम दोनों ने मन ही मन उसके बचने की दुआ की, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव से यह साफ हो गया, मेरी बेटी की मौत हो गई थी। और इस दुखद घटना का कारण टोनी के लिए एक गैंग लीडर का एक टेस्ट था। उसने टोनी से कहा कि उसे अपने गैंग में शामिल होने के लिए किसी को मारना होगा। मेरी बेटी इसकी वजह से विक्टिम बन गई। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन वकील ने मुझे बताया कि मौके पर कोई कैमरा या गवाह नहीं था और मर्डर वेपन भी नहीं मिला। इसलिए यह साबित करना नामुमकिन था कि टोनी ही कातिल था। अगर कानून उसे सजा नहीं दे सकता, तो मैं खुद उससे निपटूंगा। जब ट्रायल शुरू हुआ, तो वकील ने पूछा कि क्या मैंने टोनी को जुर्म करते देखा है। मैंने एक पल सोचा, फिर कुछ ऐसा कहा जिससे सब चौंक गए। नहीं। जज ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था और मैंने कातिल के खिलाफ चार्ज वापस ले लिए। जज के पास टोनी को बेगुनाह बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। टोनी घमंड से कोर्ट हाउस से बाहर चला गया। उसका भाई मार्क पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ देखा जो उन्होंने किया। उनके कोर्ट हाउस से निकलने के बाद मैंने अपनी कार में उनका पीछा किया, उन्हें एक नाइट क्लब में घुसते देखा। थोड़ी देर बाद टोनी अकेला बाहर आया। मैंने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की, गैस दबाई और उसे टक्कर मार दी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह जमीन पर गिर गया। मैं बाहर निकला और एक बेसबॉल बैट निकाला। टोनी ने मुझे पहचान लिया, लेकिन उसका इंतजार मौत कर रही थी। मैंने अपनी नफरत निकालने के लिए बैट को जोर से घुमाया और उसे लहूलुहान कर दिया। जब तक मार्क पहुंचा, टोनी मर चुका था।